मॉर्निंग एवरीवन, मैं पंकज कुमार अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बेहतर मैथ्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएफ एलसीएम का क्लास 4। एसएफ एलसीएम क्लास 4। तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने 18 क्वेश्चन एसएफ एलसीएम का कर लिया था और आज क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल पे बात करेंगे। मान लीजिए कि घंटी ए है जो प्रत्येक 5 सेकेंड्स के बाद प्रत्येक 5 सेकेंड के अंतराल पे बजती है, और एक दूसरी घंटी भी है जो प्रत्येक 6 सेकेंड्स के अंतराल के बाद क्या करती है, बजती है। तो बोले ये वाली घंटी कब कब बजेगी? तो बोलेंगे 10वें सेकेंड बजेगी, 15वें, 20वें, 25वें, 30वें और ऐसे आगे बजती जाएंगी। ये वाली घंटी तो 12वें, 18वें, 24वें, 30वें और ऐसे आगे बजते जाएंगे, है ना। तो हम लोग उस एक कॉमन समय पे विचार कर रहे हैं कि जिस समय दोनों ही घंटी एक साथ बज रही है, दोनों ही घंटी एक साथ बज रही है। देखिए यहाँ पर तो नहीं बज रही है। देखिए आप तमाम प्रकार के समयों के देखिए तो पता चल रहा है कि 30वें सेकेंड में जो है ना, 30वें सेकेंड्स में घंटी ए भी बज रही है और घंटी बी भी बज रही है। ये हमारे लिए 30 जो है कॉमन टाइम हो गया, कॉमन टाइम हो गया 30। ये कॉमन समय में घंटी ए भी बज रहा है और घंटी बी भी बज रहा है। फिर ये अगर आगे समय ऐसे कंटिन्यू हो जाए तो फिर एक ऐसा कॉमन समय आएगा जिसमें घंटी ए और बी दोनों बजेगा, जैसे कि 60वां सेकेंड। फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो फिर एक कॉमन समय आएगा जिसमें घंटी ए और घंटी बी दोनों बजेगा, जिसमें हो जाएगा जैसे हो जाएगा आपका 90 सेकेंड्स, है ना। ठीक है। तो अब देखिए जरा सा आप कि 30 आपको ये कॉमन समय डायरेक्टली आएगा कैसे? तो बोलेंगे इजी था, 5 और 6 का क्या करते, एलसीएम निकाल लेते। दिए गए समयों का क्या करते हम लोग, एलसीएम निकाल लेते। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाता, 30, और कह देते आसानी से कि 30वें सेकेंड्स में दोनों घंटी एक साथ बजेंगे। यानी चाहे 2 घंटी हो, चाहे 3 हो, चाहे 3 से ज्यादा हो, 4 हो, 5 हो, है ना, उन सभी घंटी अगर अलग अलग समयों पे बज रही है तो उनको एक साथ बजने का जो कॉमन समय होगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सारे दिए गए समयों का एलसीएम ले लेंगे। और वो एलसीएम क्या होगा कि वो घंटी, सभी घंटी एक साथ उसी समय में क्या करेंगे ना, बजेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए कि 5 यातायात की बत्तियां हैं, घंटी हो, बत्ती हो, सिग्नल हो, है ना, ट्रैफिक सिग्नल हो, कुछ भी हो, सब के लिए एक ही प्रोसेस है। तो 5 यातायात की बत्तियां 6, 8, 9, 12 और 15 सेकेंड के अंतराल में जलती है। देखिए गौर से, पांचों घंटी के जलने का समय डिफरेंट है। तो कॉमन समय लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पांचों समयों का क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 यानी 6, 8, 9, 12, 15 का एलसीएम। जब इसको भाग विधि से जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 360 सेकेंड। और 360 सेकेंड को तो आप 6 मिनट भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, इसको 6 मिनट। यानी ये पांचों घंटी अगर एक साथ अभी बजी है ना, तो फिर अगले बार ये 360 सेकेंड या तो कहेंगे या तो 6 मिनट के बाद फिर अगली बार बजेगी, है ना। तो अब आते हैं प्रश्न पे। देखिए इससे रिलेटेड आपको 3 प्रश्न है, 1, 2, 3।
तो एग्जाम में कोई एक ही आपसे पूछा जाएगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन पे हम लोग ये तीनों इसका प्रकार को क्या करेंगे, सीख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि वे सभी एक साथ जली हो, मतलब 5 घंटे अगर एक साथ पहले जला हो, तो फिर अगला बार वो पुनः कितना देर के बाद क्या होगा ना एक साथ जलेगा। तो आपका उत्तर आ गया है, या तो आप उत्तर 360 सेकेंड कहेंगे, या तो आप उत्तर कितना 6 मिनट कहेंगे। उत्तर हो जाएगा आपका 360 सेकेंड्स, और जवाब अगर मिनट में दिया हुआ है तो आपका जवाब हो जाएगा 6 मिनट। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है 1 घंटा में वह कितने बार एक साथ जलेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार बजा और फिर रुक गया, फिर कुछ देर के बाद सारा का सारा घंटी जो है बत्ती जो एक साथ जलेगा, फिर कुछ देर के बाद एक साथ जलेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 6 मिनट में ये बत्ती एक बार साथ में जल रही है भाई। 6 मिनट में ये बत्ती एक बार साथ में जल रही है, फिर 12वें मिनट में जलेगी, फिर 18वें मिनट में जलेगी, फिर 24वें मिनट में जलेगी। तो आपको टोटल दिया हुआ 1 घंटा। 1 घंटा में तो 60 मिनट होता है। जब 6 मिनट में एक बार, तो क्या है 60 मिनट में ये घंटी बत्ती जो है 10 बार बजेगा भाई, जलेगा। 6 मिनट में जब ये बत्ती एक बार जलेगा तो पूरे 60 मिनट यानी 1 घंटा में ये बत्ती टोटल कितना बार जलेगा, 10 बार। लेकिन 10 बार आपका सही आंसर नहीं है, इस बात को एकदम ध्यान में रखिए कि 10 बार जो है आपका गलत आंसर है। तो 10 बार है क्या, इसको हम समझेंगे अच्छे से। ये नंबर ऑफ गैप है। 10 बार क्या है, नंबर ऑफ गैप। तो फिर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है 10 से एक बार ज्यादा यानी 11 बार, है ना। आप आंसर क्या लगाएंगे, 10 बार में एक बार क्या करेंगे, अपने तरफ से ऐड करेंगे और आंसर 11 बार लगाएंगे। चाहे कितना भी समय दिया हो, एक्स्ट्रा आप एक ही बार जोड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको समय 2 घंटा दिया हुआ रहता तब 2 घंटा में तो यहाँ पर 20 बार आ जाता, तो 20 में हम एक ही बार एक्स्ट्रा ऐड करते और जवाब कितना बार देते, 21 बार। तो अब समझेंगे कि एक बार हम लोग क्यों यहाँ पे ऐड किए, है ना। तो देख लीजिए आप, इसको एक एग्जांपल समझ रहे हैं कि 5 ये खंबा है, 5 खंबा है, तो भाई इसके पास गैप कितना है, 1 2 3 4। गैप अगर 4 होता है तो खंबा कितना है, 5। आप अपने इस हाथ पे भी देख सकते हैं कि फिंगर अगर 5 है तो फिंगर के बीच गैप कितना है, 4। उसी प्रकार से 60 मिनट में 10 बार 6-6 मिनट का गैप बनेगा। मतलब अभी घंटी बजा, फिर 6 मिनट के बाद बजेगा, फिर 6 मिनट के बाद बजेगा, फिर 6 मिनट। तो 6 मिनट के बाद ये क्या है ना, 6-6 मिनट का ये गैप है कि अभी घंटी बजा फिर 6 मिनट के बाद बजेगा। तो ये 6 मिनट क्या हुआ, इसके दोनों बार घंटी बजने के बीच का क्या है, ये गैप। और अगर हमारा गैप अगर 10 बार है तो घंटी क्या होगा ना, एक बार उससे ज्यादा बजेगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में भी आता है, वहाँ पे जब हम लोग नंबर सिस्टम में जब आगे पढ़ेंगे तो फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो वीडियो को बार बार आप दोहरा के देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि वे सभी एक समय दिया हुआ कि 8:58 बजे एक साथ जली हो तो पुनः कितने बजे एक साथ जलेगी, है ना। तो अगर आपके घड़ी में इतना अगर बज रहा है और इस समय चारों 5 बत्ती अगर एक साथ जली है तो फिर इसके 6 मिनट के बाद जलेगी। आपका ये वही कहना चाह रहा है कि घंटी अगर अभी जली है तो फिर से 6 मिनट के बाद जलेगी। तो आपको अगला जलने का समय बताना है, तो आपको इस प्रेजेंट टाइम में क्या करना है ना, 6 मिनट ऐड कर देना है। तो ये घंटा है भाई, ये मिनट और ये क्या है, सेकंड। तो घंटा तो है इसमें 0, मिनट कितना ऐड करना है 6 और सेकंड्स भी आपके पास
नहीं तो सेकंड से क्या हो जाएगा 0, चूंकि हमको सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट ऐड करना है। जब इसको ऐड करेंगे तो 59 ही हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसको ऐड करके हम लोग 64 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 58 प्लस 6 तो 64 होता है, और घड़ी में कभी 64 मिनट तो होता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 64 को जरा ऐसे समझेंगे, 60 और प्लस 4, 60 मिनट के बदले क्या करेंगे हम लोग 1 घंटा लिख लेंगे। 60 मिनट के बदले 1 घंटा, तो कितना मिनट हो गया यहाँ पे 4, और 60 मिनट के बदले 1 घंटा ऐड करेंगे इसमें, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। यानी अगली बार जो आपका घड़ी है वो 9:04 में क्या होगा ना, ये घड़ी बत्ती जो है आपको फिर से एक साथ जलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आपको देखा गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 20 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2-4 बार देखा गया है। चलिए कहते हैं कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श पर कम से कम, ध्यान दीजिए यहाँ पे कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो पहले हम इस एक बात को क्लियर करना चाहते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये बात चलता है कि जहाँ पे अधिकतम शब्द लिखा हुआ है, मैक्सिमम शब्द लिखा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा, वहाँ पर क्या करते हैं ना एचसीएफ निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही है, आप ऐसे शब्दों के लिए एचसीएफ ही निकाला कीजिए। लेकिन जहाँ पर कम से कम लगा हुआ है, बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर कम से कम लिखा हुआ है वहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, है ना। ये बात कहीं कहीं आपको गलत हो सकता है, जैसे इस सवाल पे के लिए ये बात गलत है। कम से कम के लिए यहाँ पे भी क्या निकालना है ना, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग सवाल को समझते हैं। कहते हैं कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। है ना, तो जो कमरा का लंबाई चौड़ाई होगा वही कमरा का फर्श का भी लंबाई चौड़ाई होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए डाटा मीटर और सेंटीमीटर में दिया गया है। इसको हम लोग एक इकाई में करते हैं, मतलब सेंटीमीटर में कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1517 सेंटीमीटर में, और इसको लिख सकते हैं 902 सेंटीमीटर। अब कहता है कमरे के फर्श पर यानी इस जमीन पे कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। वर्गाकार का मतलब हो गया स्क्वायर, है ना। इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या आपस में बराबर हो। अब देखिए कहता है कम से कम, तो थोड़ा सा सोचिए इस बात को कि अगर आपको टाइल्स कम से कम संख्या में अगर लगाना है तो टाइल्स तो साइज में बड़ा से बड़ा बाजार से खरीद के लाएंगे, है ना। बड़ा बड़ा अगर टाइल्स लाएंगे तो संख्या में क्या होगा ना कम लगेगा, और छोटा छोटा टाइल्स लाएंगे तो क्या होगा संख्या में ज्यादा। तो आपको क्या करना है, कम से कम टाइल्स लगाना है संख्या में। तो बाजार से आपको टाइल का जो साइज है वो मैक्सिमम लाना होगा, अधिक से अधिक लाना होगा। तो यहाँ पर देखिए कम से कम से कॉन्सेप्ट आ जाता है क्या, अधिक से अधिक। और अधिक से अधिक के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का पर्पस क्या है कि वो टाइल्स जो आप बाजार से जो लाएंगे सबसे मैक्सिमम साइज का तो होना ही चाहिए, और ऊपर से ये लंबाई और चौड़ाई दोनों की ओर से एकदम फिट बैठना चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, लंबाई और चौड़ाई का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यानी 1517 और 902 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो आप लोग यहाँ पे भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे, और भाग विधि से जब आप एचसीएफ निकालेंगे, ध्यान से निकालेंगे एचसीएफ, 41 सेंटीमीटर आ जाएगा।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो टाइल्स का जो मैक्सिमम साइज जो होगा वो 41 सेंटीमीटर का होगा। और चूंकि टाइल्स वर्गाकार है इसलिए टाइल्स का जो साइज जो है 41 सेंटीमीटर लंबा और 41 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा चौड़ा भी, चूंकि टाइल्स वर्गाकार है। अब आपसे पूछ रहा है कि फर्श पे कितनी टाइल लगेगी, टाइलों की संख्या पूछ रहा है। तो अब हमको निकालेंगे टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या कैसे निकलेगा, तो जितना बड़ा फर्श है उसका फर्श का एरिया निकालेंगे और एक टाइल के एरिया से क्या कर लेंगे भाग लगा देंगे, तो टाइल्स का क्या निकल जाएगा संख्या। तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है 1517 लिख देते हैं। फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 1517 गुने 902 लंबाई गुने चौड़ाई, और टाइल का क्षेत्रफल जो है लेकिन लंबाई भी 41 है और चौड़ाई भी कितना है 41 है, तो 41 गुने 41। जब आप इससे इसको कटाएंगे तो ये 37 बार में कट जाएगा, 37 बार में, और जब इससे इसको कटाएंगे ये 22 बार में कटेगा, ठीक है। और 37 गुने 22 कितना होता है 814, तो 814 टाइल जो है आपको फर्श बनाने के लिए टोटल लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो का दोबारा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। और ये क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2-3 बार देखा गया है। आगे हम लोग सवाल को कंटिन्यू कर रहे हैं। सवाल नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके पेपर में ये सवाल देखा गया है और आगे भी आने का संभावना है। ये सवाल पढ़कर के ऐसा लगता है कि सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि सवाल में SF LCM के कॉन्सेप्ट का कैसे यूज हम लोग करते हैं, है ना। सवाल में देखिए लिखा हुआ है कि एक वृत्ताकार मार्ग है जिसका टोटल परिधि दिया हुआ है 12 किलोमीटर, 3 धावक है जो एक ही बिंदु से उस पर क्या कर रहा है दौड़ रहा है, तीनों का स्पीड अलग अलग है। कहता है कि तीनों धावक फिर से उसी बिंदु पर कितना देर के बाद आकर के मिलेंगे। आपका सवाल समय से है, आपका सवाल समय से कितना देर के बाद वो तीनों धावक आकर के उसी बिंदु पे मिलेंगे। तो मिलना तभी संभव है क्योंकि ये रास्ता आपका वृत्ताकार है। अगर ये रास्ता वृत्ताकार नहीं होता है, सीधा सड़क होता, तो ये बात संभव था ही नहीं। जिसका स्पीड जितना ज़्यादा होगा वो आगे चला जाएगा, जिसका स्पीड कम होगा वो पीछे रह जाएगा, है ना, संभव था ही नहीं। वृत्ताकार मार्ग पे ही बात संभव है कि कोई देखे होंगे कभी आप फील्ड वगैरह में जब आप दौड़ का प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस समय, है ना, आपसे कम स्पीड वाला हो या ज़्यादा स्पीड वाला हो, देखे होंगे कि कुछ समय बाद क्या होता है ना, आप एक दूसरे से वहाँ पे मिलते रहते हैं। यद्यपि कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ भी है तो आप उससे भी क्या कर लेते हैं, मिल लेते हैं। इसलिए प्रश्न में ये जो पाथ बनाया गया, आपको क्या बनाया गया, वृत्ताकार पाथ आपको दिया गया है। तो कंटेंट क्या क्या है, सबसे पहले उसको हम लोग सामने करते हैं। सवाल नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंस दिया हुआ है 12 किलोमीटर, पाथ का जो परिधि है वो दिया हुआ 12 किलोमीटर। तो देखिए किसी का स्पीड ज़्यादा हो या कम हो, सबके लिए पाथ का परिधि तो 12 किलोमीटर का 12 किलोमीटर ही रहेगा, उसमें तो कोई कम बेसी का बात है नहीं। तो ये चीज़ अपना कांस्टेंट होता है। स्पीड है सबका अलग अलग, है ना। स्पीड दिया हुआ है 3 kmph, ए का, बी का दिया हुआ 7 kmph और सी का है 13 kmph। सबका देखिए स्पीड अलग अलग है। अगर स्पीड अलग अलग है
तो पाथ को यानी चक्र को पूरा करने का समय भी क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग हो जाएगा। जिसका स्पीड ज़्यादा होगा सबसे कम समय में पूरा करेगा, जिसका स्पीड कम होगा सबसे अधिक समय में पूरा करेगा, है ना। और आपसे क्या पूछ रहा है भाई, टाइम। आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम कि कितने देर के बाद तीनों धावक उसी बिंदु पर आकर के मिलेंगे। चलिए पहले छोटे से एग्जाम्पल पे हम लोग पहले बात करेंगे। मान लीजिए कि रास्ता है ना, और ये चक्कर का कुछ परिधि है, कुछ लंबाई है x मीटर, ठीक है। एक धावक है A जो 2 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसका एक चक्कर क्या कर लेता है, 2 मिनट में लगा लेता है, 2 मिनट में एक चक्कर लगाता है। और एक दूसरा धावक है B जो इस पाथ का एक चक्कर 3 मिनट में लगाता है, 3 मिनट में एक चक्कर ये पूरा करता है। तो मान लीजिए कि इस बिंदु से दोनों ने रेस स्टार्ट किया, है ना। तो देखिए ये जो है 2 मिनट में अगर एक चक्कर लगा रहा है तो बोलेंगे 6 मिनट में ये 3 चक्कर लगा लेगा भाई, और चक्कर जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म होगा। यानी 6 मिनट के बाद ये क्या है ना, ये 6 मिनट के बाद आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट के बाद ये फिर से यहाँ पे नजर आएगा 3 चक्कर लगाने के बाद। फिर बी का बात करें तो बी 3 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो बी को अगर 6 मिनट दिया जाए तो बी 6 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 2 चक्कर। लेकिन बी भी चूंकि रेस यहीं से स्टार्ट किया है तो बी अपना 2 चक्कर खत्म करने के बाद बी भी 6 मिनट के बाद कहाँ नजर आएगा, बी भी इसी बिंदु पे नजर आएगा। तो देखिए दोनों धावक का चाल अलग अलग है, चूंकि लिया गया समय अलग अलग है इसलिए चाल क्या हो जाएगा, अलग अलग। और 6 मिनट के बाद दोनों का दोनों धावक फिर से उसी बिंदु पर आकर के मिल गया, है ना। लेकिन यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि ए चूंकि 3 चक्कर लगाया है और भी 2 चक्कर, तो इस सवाल में चक्करों की संख्या से कोई मतलब नहीं रहता है कि कौन धावक कितना चक्कर लगाया, है ना। सवाल यह है कि कितना देर के बाद तीनों धावक इस बिंदु पर आकर के मिलेगा। आपको फोकस इस बात पे करना है, न कि चक्करों की संख्या पे। तो अब ध्यान से देखिए ये 6 मिनट जो है ना, ये 2 मिनट और 3 मिनट का क्या है, ये एलसीएम है। ये 6 मिनट क्या है, 2 मिनट और 3 मिनट का क्या है, एलसीएम। और 2 और 3 मिनट क्या है, तो ए को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय है, और ये 3 मिनट क्या है, तो बी को एक चक्कर पूरा करने में लगा हुआ क्या है, समय है। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि तीनों एबीसी का एक चक्कर पूरा करने में लगा हुआ समय हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे, और वो समय जैसे हमको मिल गया तो फिर उसका क्या कर लेंगे, एक कॉमन टाइमिंग निकाल लेंगे। और कॉमन टाइमिंग क्या होगा, तो लिए गए समयों का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। उम्मीद करते हैं पूरा एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल में आपको समय जो है डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, समय डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। एक फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय, तो समय बराबर तो हो जाएगा भाई दूरी बटे चाल, है ना। तो तीनों के लिए हम लोग बारी बारी एक चक्कर पूरा करने का समय निकाल रहे हैं। तो ए के लिए क्या हो जाएगा भाई, मान लीजिए कि एक चक्कर में अगर t1 समय लेता है तो डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर है, और स्पीड कितना है का 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 बटे 3 घंटा कटाएंगे नहीं, 12 बटे 3 घंटा लिख रहा है। एक चक्कर पूरा करने में एक लगने वाला समय कितना है, तो 12 बटे 3 घंटा कहिए, 4 घंटा कह लीजिए। अब यही बी का जब निकालेंगे हम लोग तो जाएगा 12 बटे 7 घंटा,
और यही जब सी का निकालेंगे तो जाएगा 12/13 घंटा। तो देखिए यहाँ पर एबीसी का एक एक चक्कर पूरा करने में लगा हुआ समय आपको आ गया है। ए का हो गया एक चक्कर का, बी का एक चक्कर का और सी का एक चक्कर का। अब फाइनली कॉमन समय निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालना होगा आपका इसका इसका और इसका, क्या कर ले एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम देखिए जिसका आप निकालने जा रहे हैं वो संख्या फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, और भिन्न का एलसीएम निकालने आपको पहले क्लास में बताया गया है कि अंश यानी ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एलसीएम। तो देखिए सबके ऊपर में 12 12 12 है, तो 12 12 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और नीचे वाले का एलसीएम। तो नीचे में देखिए प्राइम नंबर है 3 7 और 13 आभास संख्या है जिसका एलसीएम कितना होता है 1। तो 12/1 आवर मतलब क्या हो जाएगा उत्तर 12 घंटा। यानी तीनों धावक दौड़ स्टार्ट करने के 12 घंटे के बाद फिर से उसी बिंदु पर आकर के मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को बार बार देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। ये भी क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत बार आया हुआ है और आगे भी आएगा। एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 10 15 20 के पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। पंक्ति का मतलब रहो। यदि वह सेना को ठोस वर्ग के रूप में, ठोस वर्ग के रूप में मतलब है ना, वर्ग का मतलब तो स्क्वायर है ना, ठोस का मतलब एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहता है, तो कम से कम कितने सैनिकों का होना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे कम से कम को। इसके पहले भी एक सवाल हुआ कम से कम पे, तो वहां पे कम से कम के लिए हम लोग क्या निकाले थे, एचसीएफ निकाले थे। और यहाँ पे देखिए कम से कम का प्रयोग हुआ है, अगर शब्द कहते हैं पर हमको एलसीएम निकालना हो तो समझिए सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 10 15 और 20 के पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। पंक्ति में भी खड़ा करना चाहता है, एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन है कि ऐसे खड़ा करना चाहता है कोई एक वर्ग के रूप में दिखे। तो ठोस वर्ग का मतलब पहले हम समझते हैं कि ठोस वर्ग क्या है। ठोस वर्ग का यहाँ पर यही मतलब है कि अगर आपका 5 सैनिक एक रो एक पंक्ति में अगर 5 सैनिक है, ये पंक्ति भी 5 होनी चाहिए, ये पंक्ति भी 5 होनी चाहिए, है ना। यही है ठोस वर्ग का मतलब कि 5 सिपाही अगर इधर से है तो 5 सिपाही इधर से होना चाहिए। अगर इधर से सामने में 10 सिपाही हो तो कॉलम भी 10 सिपाही का होना चाहिए। तो इस तरह से जो सिपाहियों की कुल संख्या है, देखिए एक वर्गाकार नंबर एक स्क्वायर वाला नंबर हो जाएगा। देखिए टोटल से 25 सिपाही है। अगर 10 सिपाही सामने से रहेंगे और 10 ही कतार ऐसा लगा हुआ रहेगा, उसमें टोटल 100 सिपाही, यानी जो नंबर जो आ रहा है ना ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसी को ठोस वर्ग यहाँ पे बताया जा रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सेना अधिकारी के पास इतना सिपाही है ना, कम से कम इतना सिपाही उसके पास है कि अगर वो 10 का वर्ग बनाना चाहे तो भी बना ले, अगर उस सिपाही से 15 का वर्ग बनाना चाहे तो भी बना ले, और 20 का वर्ग बनाना चाहे तो भी बना ले, है ना। तो चलिए इस सवाल को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 15 और 20 का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 10 15 और 20। जब 10 15 20 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ठीक है। एलसीएम ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल 60, यानी आपके पास अगर 60 सिपाही हो, है ना, तो उससे आप 10 का भी रॉ लगा सकते हैं लेकिन 6 पीस लगेगा, 15 का लगा सकते हैं लेकिन 4 लगेगा, 20 का लगा सकते हैं लेकिन वो 3 लगेगा। लेकिन आपका जो रॉ है क्या किस फॉर्म होना चाहिए, वो ठोस वर्ग के रूप में होना चाहिए। तो बताइए 60 सिपाही से तो आपको काम नहीं चलेगा।
यानी आपका नंबर एक ऐसा होना चाहिए जो एक कंप्लीट स्क्वायर हो, जो एक कंप्लीट स्क्वायर हो। तो फिर बताइए, ये तो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, फिर इसको आगे बढ़ेंगे तो 120 मिलेगा, 180 मिलेगा, 240 मिलेगा, है ना। जब इसको हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, है ना, तो 60 का ही 15वां मल्टीपल जो है, तो 60 का ही 15वां मल्टीपल जो है कितना आएगा, 900। 60 का ही 15वां मल्टीपल क्या आ जाएगा, 900। क्यों हम लोग 900 किए, क्योंकि 60 तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, तो फिर इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 120, 180, 240, 300, 360, और ऐसे करते करते हम लोग इसका वो वाला मल्टीपल लेंगे जहां पे ये नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, ठोस वर्ग यानी कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। जब 60 का हम लोग 15वां मल्टीपल लेंगे तो वो संख्या क्या आ जाएगा, 900, और 900 संख्या क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। अब देखिए जरा सा, अगर आपके सेना अधिकारी के पास अगर 900 सिपाही हैं, ये लिख देंगे सिपाहियों की संख्या, तो प्रश्न को और समझिए, आंसर तो आ गया है 900, है ना। तो अगर 10 का वर्ग बनाना चाहे, एक वर्ग में आपको 100 सिपाही लग जाएगा, तो 900 सिपाही में 9 का वर्ग बन जाएगा 10 का, ठीक है। अगर वो 15 का वर्ग बनाना चाहे तो एक वर्ग में 225 सिपाही लगेगा, 15 गुना 15, तो 900 में आपको 4 वर्ग बन जाएगा। अगर वो 20 का वर्ग बनाना चाहे तो एक वर्ग में 400 सिपाही लगेगा, तो 2 वर्ग में 800, और बचा हुआ 100 सिपाही जो उसमें एक पीस क्या होगा, 10 का वर्ग बन जाएगा। तो देखिए इस 900 सिपाही में आपका वो तीनों कंडीशन 10 वाला, 15 वाला और 20 वाला तीनों फुलफिल हो रहा है, इसलिए आपका कम से कम सिपाहियों को जी संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 900। 900 से कम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 900 से पहले जो भी 60 का मल्टीपल है वो एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। ये सवाल आपको बहुत आता है, इसको आप ध्यान में रखें। और ऐसे भी देखिए हम लोग एसएफ एलसीएम के आखिरी क्लास में, है ना, एसएफ एलसीएम के आखिरी क्लास में एसएफ एलसीएम के बहुत शॉर्टकट्स पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऐसा बहुत सा सवाल इसमें ऐसा होता है कि जिसको आप ऑप्शन से बहुत आसानी तरीके से डील कर सकते हैं। तो हम लोग आखिर क्लास में पूरा बेसिक खत्म हो जाने के बाद आखिर क्लास में इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर उस बात पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि आपको एक ठोस वर्ग का जैसे कि रूप दे दिया है ना, तो बस आपके ये दिमाग में आ गया कि अब हमारा जो उत्तर होगा वो तो एक कंप्लीट स्क्वायर ही होगा, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं इस कंडीशन के आधार पे। तो बोलेंगे 60 मेरा कंप्लीट स्क्वायर है नहीं, इसलिए नहीं हो सकता, और 1000 भी मेरा जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 1000 नहीं हो सकता। यहाँ पर 9000 गलती से लिखा गया है, 900 होगा। 1000 मेरा किसी का वर्ग होता नहीं है, इसलिए 1000 ऑप्शन से भी हट गया। अब बताइए 400 तो 20 का स्क्वायर है भाई, ये 900 तो 30 का स्क्वायर है। अब आपको बस यही समझना है कि आपका उत्तर 400 है ना 900। तो बताइए दिए गए संख्याओं का जो एलसीएम है कितना आया, 60, और 60 के टेबल में 400 आता है कि 900 आता है, तो कहेंगे 900। तो 900 इस सवाल का क्या है, उत्तर है। 400 कंप्लीट वर्ग होने के बावजूद भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि 60 का मल्टीपल 400 नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप शेयर कर दें, इसको शेयर करना चाहते तो शेयर कर लें, और हम अपना अगला क्लास जो है टाइम एंड वर्क का लेकर के आएंगे। और ऐसा नहीं कि एसएफ एलसीएम का आपको वीडियो नहीं मिलेगा, एसएफ एलसीएम अभी चैप्टर आपका खत्म नहीं हुआ है, इसका वीडियो हम बनाते रहेंगे, लेकिन और एक चैप्टर हम ऐड करना चाहते हैं टाइम एंड वर्क, और दोनों का ही वीडियो धीरे धीरे है ना अपलोड होते रहेगा। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।